उधम सिंह नगर के नानकमत्ता उप तहसील में लगातार रात और दिन का धरना प्रदर्शन जारी है। मामला नानकमत्ता के अंतर्गत ग्राम सरौजा का है, जहां ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बजिंदर सिंह का आरोप है कि ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान उनके विरोधियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा। वहीं चुनाव में नामांकन निरस्त कराने के लिए बिना किसी मौके की पैमाइश के अतिक्रमणकारी दिखाते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ बजिंदर सिंह ने लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़ी। लगातार टालमटोल के बाद जब 13 फरवरी को राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश सर्वे की तो सच सामने आ गया। सर्वे में स्पष्ट हुआ है कि उक्त भूमि पर बजिंदर सिंह का कोई अतिक्रमण नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अगर बजिंदर सिंह निर्दोष थे तो उन्हें चुनाव से रोकने के लिए किसने गलत रिपोर्ट तैयार की। वहीं सितारगंज पूर्व विधायक तथा कांग्रेसी नेता नारायण पाल आज धरने में पहुंच अपना समर्थन दिया। वहीं मौके पर तहसीलदार तथा खटीमा एसडीएम तुषार सैनी से फोन पर बात कर मामले को सोमवार तक निवारण की बात कही। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शक्तिफर्म उत्तम आचार्य ने भाजपा के नीतियों पर कड़ी निंदा करते हुए चुनावी मुद्दा बताते हुए इस लड़ाई को सदन तक लड़ने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन कितना भी दबाव में रहे, हम सब पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह होगा कि इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासन दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही करता है और बजिंदर सिंह को न्याय कब मिलता है। हेलो, तुम कहाँ हो अभी? मैं तो बाहर छुट्टी है आज तो। अरे छुट्टी तो है, लेकिन कोई भूख हड़ताल बैठा है तो उसका तो संज्ञान लो। इनसे बात तो कर ली, इनको सब चीज सोल्यूशन दे दिया। जरिए मानसिक जरिए जो चीज हमारे लिए पॉसिबल है वो हम हर चीज के लिए तैयार हैं। तुम पे नानकमत्ता और ये सितारगंज भी चार्ज है ना? मेरे पास आर्टिकल 4 है, जब तक कोई नहीं आ जाता है। तो कल तो इतवार है ना, तो यहाँ इनकी सुनने कब आओगे ये बताओ मुझे तो जरा, अपनी सुविधा। मैं मंगल को आ सकता हूँ। अरे यार ये ऐसा मत करो कि बैठे रहेंगे खाली मिलिए, डीएम कहाँ चले जाएंगे, फिर हमारी मजबूरी में तो वहीं से बोल रहा हूँ ना, वहीं से बैठा हूँ। आप साथ बैठे हैं क्या? हाँ वो भी है। आप पहले हमारा विधानसभा क्षेत्र यही है, जिसको यहाँ बैठा हमारे मौसी के लड़के ही तो आएंगे। तुम कल आओगे? कल नहीं आ पाऊंगा। कल का 2 दिन छुट्टी पे हूँ, 2 दिन सरकारी छुट्टी है। मैं छुट्टी पे तो हो, लेकिन इमरजेंसी तो होती है। इमरजेंसी होती है तो मैं तो इससे पहले ही। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में जिस तरह से जो है सत्ता को हथियाने के लिए हर प्रकार का हथकंडा को अपना रहे हैं, चाहे हमारे पंचायत चुनाव को देख लो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव को देख लो, चाहे हमारे एमएलए एमपी के चुनाव को देख लो। जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार सत्ता को पाने के लिए जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसकी लड़ाई को जो है हम जो है सड़क से लेकर सदन पर लड़ने का काम करेंगे। हम लगातार जो है मम्मी भाई के आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशासन कितने भी दबाव में रहे, हम सभी आंदोलनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचा के हम लोग दम लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखो, ये जो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर निर्वाचन का दारोमदार रहता है, और आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को जबरदस्ती आप उसका परिचय ही नहीं दाखिल होने देते हैं। इसमें जो यहाँ पे भाजपा के जो कुछ नेता हैं, उनका हाथ है। उन्होंने तहसीलदार से और नीचे के लोगों से मिली भगत कर दी। मकान जमीन की यहाँ है तो आधा किलोमीटर दूर दिखा दिया इनका कब्जा, इन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। तो ये
सरासर गलत है। और इसकी लड़ाई ये विजेंद्र मोहनी है, ये यूथ कांग्रेस के हमारे नेता हैं, ये शाकिर खान नब्बू हैं, हम लोग आए हैं, ये सुरेंद्र सिंह भी है, और ये हमारे पार्टी के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं शक्ति फारा, हम लोग सब आए हैं यहाँ पे। तो हम तो एक सामान्य सा अनशन जो होता है ये समझ रहे थे, लेकिन यहाँ के पता लगा कि यहाँ का जो नायब तहसीलदार है वो ताला बंद करके भाग गया। एसडीएम ने, जो एसडीएम है उसे इतनी गलत फहमी है कि उसे उन्होंने खड़िया बुला रहा था। अभी ये डीएम के यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर वो डीएम कहेंगे एसडीएम से कि आपने संज्ञान क्यों लिया, तो वो भीगी बिल्ली बन जाएंगे एसडीएम या और तहसीलदार। तो मैंने कहा भाई परसों 11 बजे यहाँ आओ, इनकी बात को सुनो, जो दोषी है उसे दंड दो। अगर ये गलतफहमी में अधिकारी तो अपनी गलतफहमी दूर कर लें, और कॉन्स्पिरेसी करके इसका विजेंद्र का पर्चा भी इन्होंने नहीं दाखिल होने दिया और इसे अभियुक्त जैसा बना दिया कि ये भूमाफिया है। और इसमें तहसील सिदारगंज का और पटवारियों का हाथ है। इन्होंने बहुत ज्यादा अनुरोध किया और 20 तर्क मेरे सामने भी दिए, तो लेकिन इनके साथ जो अनजस्टिस हुआ है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये परसों तहसील अगर एसडीएम नहीं आते हैं तो इसकी पंचायत मैं डीएम के ऑफिस में करूंगा सारे लोगों के साथ, ठीक है? पंचायत फिर वहीं होगी इसकी, और दोषियों को सजा मिले और बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी करके जो प्रशासन के लोग अपने आप को ये समझते हैं कि ये किसी का कुछ भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो मैं तो शाबाशी देता हूं, बधाई देता हूं इसको जो उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी और जग जाहिर हो गया। ये मैं कोई कान में बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मैदान में बात कर रहा हूं कि जो अगर आग का अंधा नहीं है तो वो ये पत्रावली देख ले, तहसीलदार ने पटवारी हमने कैसे मिली भगत करके दूसरे का पर्चा शामिल करा के उसे बीजो घोषित कराया है। मैं ये मानता हूं कि जो वहां का प्रधान है उसकी हैसियत भी नहीं थी इसके सामने खड़े होने की, लेकिन उन्होंने मैं पैसे से लेके इसको मतदान से आउट करने का प्रयास किया। हम इसकी लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेंगे।